माई मदर एट 66 बाय कमला दास। मेरी प्रीवियस वीडियो में पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग एंड फिगर्स ऑफ स्पीच है विद द की टेकअवेज। इस वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स टैकल कर रही हूँ। ये 12 क्वेश्चन आंसर्स अगर आप समझ लोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसे आंसर कर पाओगे, चाहे वो RTC हो, MCQ हो या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में हो। अगर ये बातें आप समझ गए तो आप कर लोगे अच्छे से। What are the words that convey poet's agony? Looking at her mother, drained of color, the poet realizes that her mother had grown old and weak and had come to the end of her life. The words familiar ache universalizes the emotion. She talks of her mother's frailty by comparing her to a corpse. She desired to dispel the pain by looking out of the car window. In the end, she was unable to speak. She could only smile. पोएट की एगनी ये थी कि जब उसने अपनी मदर को इस पर्टिकुलर विजिट में देखा तो रियलाइज़ करा कि कैसे उनकी एज अब बढ़ गई है और कैसे अब वो ओल्ड एज में आ चुकी हैं। एंड ऑब्वियसली जितना ओल्ड एज बढ़ेगी उतना पास एक इंसान अपनी डेथ के आ जाता है। ये ऑब्वियसली पोएट को बहुत तकलीफ़ दे रही थी ये बात। उसने अपनी मदर को इनफैक्ट ऑलरेडी कंपेयर कर दिया है कॉप्स के साथ, बिकॉज उनका फेस इतना डल और लाइफलेस लग रहा था उसे। एंड ये थॉट उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इससे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने अपनी कार विंडो से बाहर देखना शुरू करा। इन द एंड वो बोलने के लिए उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। शी वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। उसको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाई, तो लास्ट में उसने सिर्फ स्माइल की टू एश्योर हर मदर। Explain the contrasting situations in the poem. Why does the poet do so? Looking at her mother drained of color, the poet realizes that her mother had grown old and weak and had come to the end of her life. The words familiar ache universalizes the emotion. She talks of her mother's frailty by comparing her to a corpse. She desired to dispel the pain by looking out of the car window. In the end, she was unable to speak. She could only smile. Contrasting situations तो उसने कई बताई हैं इस पोएम में पोएटेस ने। जब उसने अपनी मदर को देखा कि कलर नहीं है, वो फ्रेल हैं, ओल्ड एज आ गई है, उसने रियलाइज़ कर लिया कि नाउ शी इज़ टुवर्ड्स द एंड। फेमिलियर एक वर्ड जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो पहले भी बहुत बार सेपरेट हुई थी अपनी मदर से, इस बार ज़रा तकलीफ़ उसे ज़्यादा हो रही थी। उसके लिए वो ये सब थॉट अपने मन में नहीं लाना चाहती थी, वो हटाना चाहती थी ये सारे थॉट्स। वाई डज द पोएट यूज़ द इमेजरी ऑफ द यंग चिल्ड्रन एंड ट्रीज? द पोएट यूजेज द यूथफुल एंड एक्जुबरेंट इमेजरी ऑफ द यंग चिल्ड्रन एंड ट्रीज एज अ कॉन्ट्रास्ट टू द वीक एंड इनएक्टिव मदर. This emphasizes the old age of her mother and reinforces the fact that she is nearing death. The fleeting trees signify the passage of time. पोएट ने इसमें यंग चिल्ड्रन और ट्रीज़ दिखाए हैं एज अ कॉन्ट्रास्ट कि उसकी मदर कितनी फ्रेल है, डीके आने सेट होने लग गया है, ओल्ड एज है, एंड ऑफ हर लाइफ के पास है। एंड ऑन द अदर हैंड यंग चिल्ड्रन और ट्रीज़ हमें सिग्निफाई करते हैं ग्रोथ, एनर्जी। तो एक उसने कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कैसे डिफरेंस हो जाता है जब ओल्ड एज आती है, कैसे वीक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, वो उसको कंपैरिजन दिखाने के लिए। द मूड एंड सेटिंग इन द पोएम कम्स अ फुल साइकिल। एक्सप्लेन। द पोएट इज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट आफ्टर विजिटिंग हर मदर इन चेन्नई. द पोएट begins with the concern and grief of the mother's lifelessness in the car. The poet then describes the energy and jubilation outside. Once again, the mood recoils into sadness and worry at the end of the poem when the poet talks of her mother being pale like a late winter's moon. स्टार्ट पोएम हुई थी पोएटेस के कंसर्न से, जब उसने अपनी मदर का फेस देखा कार में अपने साथ बैठे हुए कि कैसे वो लाइफलेस हैं, कैसे वो अपने लाइफ के एंड की तरफ पहुंच रही हैं। उसके बाद उसने बीच में पोएम के कार की विंडो के बाहर का एक्सप्लेनेशन बतानी शुरू करी, जिसमें उसने लाइफ दिखाई, एनर्जी दिखाई, ग्रोथ दिखाई बाय टॉकिंग अबाउट ट्रीज़ एंड चिल्ड्रन। लास्ट में पहुंच करके फिर से उसने अपनी सैडनेस कन्वे कर दी, जब उसने बोला कि वो इमोशनल हो रही थी बट वो वर्ड्स नहीं आ रहे थे उसके पास और उसे डर था कि पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम मिल भी पाएगी या नहीं अपनी मदर को।
एंड उसने कंपेयर कर दिया अपनी मदर को लेट विंटर्स मून से. सो द पोएम हैज़ कम अ फुल सर्कल. What is the poet's old familiar ache? How did that ache return at the airport? The poet used to separate from her mother in her childhood. Those separations were painful to her. After so many separations, this pain and separations were familiar to the poetess. She refers to the inevitable reality of losing a loved one, a fear we all try to fight. At the airport, she faced another separation from her mother, and it reminded her of the number of separations in the past. हम सब के पास है ये फेमिलियर एक. हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या अटेंडिंग किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी, जब हमारी मदर हमें छोड़ जाती हैं, कुछ घंटों के बाद हमें पिक करने आती हैं, तो हम सब ने लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं जब हम सेपरेट हुए हैं कुछ टाइम के लिए अपने मदर फादर से या ब्रदर सिस्टर से. ये सब फेमिलियर एक्स हैं. एक तो है परेशानी तो हमें होती है, बट वी आर फेमिलियर. बट जब ये थॉट मन में आ जाता है कि अब शायद ये हमारी मुलाकात आखिरी हो, तो वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देता है. और वो थॉट पोएटेस के मन में आ गया था, और हम में से कोई भी ये थॉट सोचना नहीं चाहता इसके बारे में. द पोएट हैड द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर इन हर चाइल्डहुड. हाउ वॉज दैट फियर डिफरेंट एट द एयरपोर्ट? द पोएट वॉज अबाउट टू सेपरेट फ्रॉम हर एजेड मदर एट द एयरपोर्ट. द मदर एंड डॉटर हैड मैनी टाइम्स स्टेड सेपरेटेड इन द पास्ट. But this was going to be different from all. The childhood separations were brief and less painful. But today, the poet was flying to a distant land for a long stay there. She could not say if the two would ever meet again. पोएट अपनी मदर से अलग हो रही थी. वो एक फ़्लाइट पकड़ के अपने घर वापस जा रही थी. अब वो फ़्लाइट पकड़ कर जाती थी, इसका मतलब कि वो हर दूसरे तीसरे दिन या बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं आ पाती होगी. तो पहले भी खैर बहुत बारी वो सेपरेट हुए थे, बचपन से लेकर अब तक. पर अब इस बार का थोड़ा डिफरेंट लग रहा था पोएटेस को, बिकॉज उसको लगा कि उसकी मदर की अब एज होती जा रही है, पता नहीं अब कौन सी मुलाकात वो लास्ट वाली होगी, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान थी. वाई डिड द पोएट प्रॉमिस हर मदर ऑफ अ मीटिंग इन द नियर फ्यूचर? द पोएट वॉज डाउटफुल ऑफ हर सीइंग हर मदर अगेन. शी न्यू दैट द मदर वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द सेम एज शी वॉज. Yet to encourage her mother to leave a hope in her mind, to make herself strengthened, the poet promised a futile reunion in the future. पोएट को डाउटफुल था. फर्स्ट टाइम उसे ऐसा ये थॉट आया था कि पता नहीं कहीं ये मीटिंग लास्ट ना हो. एंड ऑब्वियसली अगर पोएटेस ने ये चीज़ सोची है तो पेरेंट्स को भी तो तकलीफ़ होती है बच्चों से अलग होने में. उसकी मदर ने भी तो इतनी लाइफ देखी थी, उसकी एज थी, उसको भी तो समझ आती होगी कि क्या पता ये लास्ट टाइम है कि वो अपनी डॉटर से मिल रही है. बट वो चाहती थी कि ना वो इस बारे में सोचे और ना उसकी मदर इस बारे में सोचे. एंड टू इनकरेज हर मदर, वो चाहती थी मदर को एक पॉजिटिव नोट पे ही छोड़ के जाए ताकि उनके माइंड में होप बनी रहे. तो उसने उनको स्माइल देकर ऐसी रीएश्योरेंस दी कि जैसे पहले भी हम अलग होते थे फिर हम मिल लेते थे, इस बार भी वैसा ही है. मैं जा रही हूँ और मैं फिर आऊँगी मिलने आपसे. The poet's repeated smile seems out of place in a way. In which way is that appropriate? The poetess had no reason to smile at the time of separation from her aged mother. She was deeply distressed and pained to separate from her mother at such a very old age. Yet to make the mother feel there is nothing to worry, the poet attempted to be glad, cheerful and reassured by her extended smile. She wanted to bid a cheerful farewell to her mother before boarding the flight. पोएटेस के पास कोई रीज़न नहीं था स्माइल करने का. हमने बहुत बारी देखा है रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर, जब लोग छोड़ने आते हैं तो वो रो रहे होते हैं कई बार. सो कोई रीज़न नहीं है वहाँ पर हंसने का. बट और वो परेशान थी अंदर से, तो वो भी दुखी थी, बट वो अपनी मदर को ये दुख देना नहीं चाहती थी. इसीलिए उसने स्माइल के साथ उनको बाय करा ताकि उनके मन में वो होप छोड़ सके. My mother at 66 is about being in control of emotions. Discuss. Human relationships and their subtleties are beautifully woven into the poem. The poetess is trying to come to terms with an inevitable truth and puts up a brave front and attempts to drive away all morbid thoughts about losing her aging mother. Added to this is the pain of parting that both mother and daughter are dealing with, yet not saying a word. The mother restrained any expression that might weaken the daughter, and similarly the daughter just smiled and parted with the words, "See you soon, Amma."
ह्यूमन रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं इस पोएम में, बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाए गए हैं। हम सभी इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। पोइटस को पता है कि डेथ इज़ इनएविटेबल, आज नहीं तो कल ये तो होगा ही, बट वो ब्रेव फ्रंट दिखा रही है एंड अपनी मदर को दुख नहीं देना चाहती। वो अपनी मदर को एक होपफुल थॉट के साथ छोड़ना चाहती है एंड इसीलिए वो स्माइल करती है और ये भी बोलती है, सी यू सून अम्मा। What sort of relationship did the mother and the daughter enjoy as reflected in the poem My Mother at 66? The mother and daughter enjoyed an intimate relationship with each other, where both understood the limitations, commitments, and compulsions of each other. Then again, despite their frustrations, both tend to keep a brave face before each other. मदर एंड डॉटर का यहाँ पे एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाया गया है। समझ दोनों को ही आती है। डॉटर को भी समझ आ रही थी कि कहीं ये लास्ट मीटिंग ना हो, मदर को भी डेफिनेटली आ रही होगी, आफ्टर ऑल वो इतनी बड़ी एज है उनकी, तो उन्हें भी लाइफ का एक्सपीरियंस है। बट द ब्यूटी इसमें ये दिखाई गई है कि जैसे डॉटर को कितना ख्याल था अपनी मदर का कि वो उदास नहीं होनी चाहिए, उन्हें सैडनेस नहीं आनी चाहिए, तो उसने अपना ब्रेव फेस रखा एंड स्माइल देकर बोला, सी यू सून, कि मैं आपसे फिर मिलूँगी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होप छोड़ के गई। What is the symbolic significance of the security checks at the airport? The security checks represent symbolically the restrictions and limitations of the grown-up men and women burdened by the weight of responsibilities and commitments. The checks also stand for the curbs one has to accept in one's life. इस पोएम में सिक्योरिटी चेक की बात की गई है ये दिखाने के लिए कि हम सबकी लाइफ में लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे हो सकता है कि वो पोएटेस अपनी मदर के साथ ही रहना चाहती हो, बट उसकी लाइफ या उसका हस्बैंड एंड बच्चे या उनका स्कूल या वर्क प्लेस उसकी शायद किसी और शहर में है, वो उसे नहीं छोड़ सकती। ये एक हमारी कमिटमेंट है, हम उसे नहीं छोड़ सकते एंड ये एक वेट है हमारे ऊपर। ये सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था सिक्योरिटी चेक्स के बारे में बात करने का, कि कैसे आपको ये लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये जो रुकावटें कह लो आप, इन्हें एक बंधन कह लो, इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दिस इज़ वॉट लाइफ इज़। डू यू थिंक द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द एस्केपिस्ट टेंडेंसी ऑफ द पोएट? द पोएम हाईलाइट्स द एस्केपिस्ट टेंडेंसी ऑफ द पोएट। Burdened by the weight of pain suffered by her mother, she tries to escape from the realities by looking out of the car. Then again, she tries to hide the pangs of sufferings by smiling continuously. Yes, थोड़ी escapist tendency तो दिखती है इसमें, because 2 बार ऐसा हुआ है कि जब पोएट को लगा कि अब उसकी मदर की एज ज़्यादा हो गई है तो वो कार की विंडो से बाहर देखने लग गई, बिकॉज वो चाहती थी कि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर ले। लास्ट में जब वो सेपरेट हो रही थी अपनी मदर से एयरपोर्ट पे, तब भी उसने अपनी इमोशंस को छुपाया ताकि वो अपनी मदर को एक होप दे सके। बट इसमें एक ब्यूटी है इस थॉट में कि वो ये थॉट नहीं लेना चाहती, वो नहीं गलत सोचना चाहती है, वो इस पेन को वो नहीं करना चाहती एंड अपनी मदर को भी खुश छोड़ के जाना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।